के पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करा दी। इसके बाद वो खुद तो एक एक्सीडेंट में भगवान के पास ऊपर चले गए, लेकिन पिंटू हमेशा उन्हें कोसता रहता था। एक दिन शाम के समय पिंटू बैठा बैठा सोच रहा था, अगर मेरे पापा ने मेरी इस सुमन से जबरदस्ती शादी ना कराई होती तो मैं भी अभी अपनी पिंकी के साथ मजे से बैठा होता और चाय पकौड़े खा रहा होता, लेकिन कहाँ इस कलमुही सुमन के साथ फंस गया। तभी सुमन पिंटू के सामने चाय लाकर रख देती है। अरे तू अपना मनहूस मुंह लेकर फिर से आ गई मेरे सामने। कितनी बार कहा है जब मैं घर पर हुआ करूं तब मेरे सामने मत आया कर। सुमन दिल की साफ थी, लेकिन अब अपने ही पति से इतने ताने सुन सुन कर वो तंग आ चुकी थी। इसलिए ऐसी बात सुनकर वो भी बोल पड़ती है, अरे तो क्या आपको खाना और चाय ना ला कर दूं? अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो दिन भर भूखे रहना पड़ेगा। अरे तो घूंघट डालकर आया कर, समझी। चल जा अब यहाँ से और मुझसे बहस मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा। सुमन मुंह बनाकर जाने लगती है, लेकिन तभी पिंटू चाय पीता है और गुस्से में चाय का कप जमीन पर फेंक देता है। कितनी घटिया चाय है। तू क्या मुझे ये चाय पिलाकर मारना चाहती है? क्या? पर चाय तो ठीक ही बनी थी। आप मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगे हैं अब कि आपको मेरे हाथ का बनाया खाना और चाय भी अपने आप ही खराब लगने लगी है। ये सुनकर पिंटू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। पिंटू पास में रखी अपनी बेल्ट उठाता है और सुमन को मारने लगता है। बचाओ, माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन पिंटू रुक ही नहीं रहा था और सुमन दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसी गांव में एक चुड़ैल भी रहती थी और उस वक्त वो सुमन और पिंटू के घर के पास से गुजर रही थी। जब चुड़ैल सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनती है, वो सोचने लगती है, अरे ये किसी औरत के चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है। चुड़ैल सुमन और पिंटू के घर में झांक कर देखती है और अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाती है। अरे ये आदमी इस औरत को बेल्ट से मार रहा है। इसे देखकर तो मुझे अपनी जिंदगी याद आ गई। मेरा पति भी मुझे ऐसे ही बेल्टों से मारा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे रहते इस गांव में एक भी औरत बेल्ट से मार नहीं खाएगी, बल्कि इसका उल्टा होगा। चुड़ैल जल्दी से सुमन के अंदर घुस जाती है, जिससे सुमन की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। और पिंटू जैसे ही फिर से उसे बेल्ट से मारने जाता है, चुड़ैल एक हाथ से बेल्ट पकड़ लेती है। ये क्या? छोड़ मेरी बेल्ट, सुमन की बच्ची, छोड़ छोड़। देख जल्दी से इसे छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। पिंटू सुमन के हाथ से बेल्ट छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम ही जाती है। अब देख बच्चू, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। चुड़ैल उसी बेल्ट से पिंटू को जोर जोर से मारने लगती है। अरे सुमन, तू पागल हो गई है क्या? कोई भला अपने पति को बेल्ट से मारता है क्यों? हाँ सही कहा, मारता तो नहीं, मगर आज मैं मारूंगी और फिर गांव की सारी औरतें भी अपने अपने पतियों को बेल्टों से मारेंगी। क्या? अरे ये तू क्या कह रही है पागल औरत? पहले मुझे मारना बंद कर, फिर हम बैठकर बात करेंगे। नहीं, मुझे तो तुझसे कोई बात नहीं करनी, तो मैं तो बस तुझे मारूंगी ही। चुड़ैल तब तक पिंटू को मारती है जब तक वो घर छोड़कर भाग नहीं जाता। अब आया न मजा, इसी तरह गांव के सब आदमियों को मजा चखाऊंगी अब मैं। इसके बाद चुड़ैल एक प्लान बनाती है और फिर सुमन के शरीर में घुसकर वो एक एक करके सभी गांव वालों के घर में जाने लगती है। पड़ोस के घर में बिरजू मजे से सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था और उसकी पत्नी शीला पोछा लगा रही थी। अरे सुमन भाभी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? और ये आपकी आंखों को क्या हुआ? अरे तूने सुना नहीं था क्या? अभी थोड़ी देर पहले इनके घर से लड़ाई की आवाज आ रही थी। जरूर पिंटू भैया ने ही कुछ किया होगा। बिरजू को हंसता हुआ देखकर चुड़ैल का गुस्सा बढ़ जाता है। वो शीला का हाथ पकड़कर कुछ मंत्र जपती है, ओम भट, और ऐसा बोलते ही शीला चुड़ैल के वश में आ जाती है और उसकी आंखें भी एकदम लाल हो जाती है। ये देखकर बिरजू डर जाता है। अरे ओ सुमन भाभी, ये आपने क्या कर दिया इस शीला के साथ? अभी थोड़ी देर में ही अपने आप पता चल जाएगा बिरजू के बच्चे। अब मैं तो जा रही हूँ, मुझे बहुत काम करना है अभी।
इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन शीला बिना कुछ बोले बेडरूम में चली जाती है। बिरजू भी शीला के पीछे पीछे जाता है। शीला बेडरूम में जाकर एक बेल्ट उठा लेती है और बिरजू को उससे मारने लगती है, लेकिन शीला रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बिरजू को भी तब तक मारती है जब तक वो घर से बाहर न भाग जाए। और चुड़ैल इसी तरह सारी गांव की औरतों को वश में कर लेती है और गांव की सभी औरतें अपने अपने पतियों को बेल्ट से मार मार कर घर से भगा देती हैं। उधर सारे पति परेशान होकर एक पेड़ के नीचे जमा हुए थे। भाइयों, आखिर ये हो क्या रहा है? हम सब की पत्नियां एक साथ हमने बेल्ट से क्यों मारने लगी? अरे शीला तो मने घर में घुसने ही ना दे रही है। सही कहा बिरजू भाई, जब मैंने घर में वापस घुसने की कोशिश की तब मेरी पत्नी ने मुझे फिर से बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। आखिर अब करे तो करे क्या? सभी आदमी बोल पड़ते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि पिंटू भी दूसरी तरफ से आ रहा था। अरे वो देखो सुमन का पति, पकड़ो उसे, मारो उसे। हाँ हाँ, पकड़ो मारो इसे, सब इसे की गलती है। सभी आदमी पिंटू पर झपटते हैं और पिंटू कुछ समझ नहीं पाता। पिंटू, तुम्हारी पत्नी सुमन हम सब के घर आई थी और उसने हमारी पत्नियों पर काला जादू कर दिया है, जिससे वो सब हमें बेल्ट से मारने लगी हैं। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अब बताओ हम क्या करें? मेरी कोई गलती नहीं है, उल्टा मैं खुद तुम्हारी तरह परेशान हूँ। सुमन ने भी अचानक से मुझे बेल्ट से मारना शुरू कर दिया, मुझे घर से भगा दिया। अच्छा तो फिर अब हम सब आखिर करें तो करें क्या? लेकिन हम करें तो करें क्या आखिर? तुम ही बताओ। हमारी पत्नियां हमें घर के अंदर घुसने तक ना दे रही हैं। हाँ भाई, एक काम करते हैं, पहले सब चलकर चाय की दुकान पर बैठते हैं और फिर चाय पीते पीते सोचेंगे कि करना क्या है। सभी आदमी पास की चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी हरी बोल पड़ता है। अरे मैं समझ गया, फिर तो ये सब जरूर उस चुड़ैल का काम होगा जो हमारे गांव में भटकती है। अरे उसकी मौत भी उसके पति की वजह से हुई थी। उसका पति अक्सर उसे बेल्ट से मारा करता था और एक दिन वो मर गई। फिर क्या हुआ हरी भैया? अरे फिर वो चुड़ैल बन गई और उसने अपने पति को मार डाला, वो भी बेल्ट का फंदा बनाकर, उसे पंखे से लटका कर। अरे मैं तो कभी अपनी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाता था, कितने प्यार से रखता था, फिर भी मुझे बेल्ट खानी पड़ी। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि सारी औरतें बेल्ट लेकर अब उनकी ही तरफ चली आ रही थी और सबसे आगे सुमन थी। सुनो औरतों, आज हम सब मिलकर इनको गांव से निकाल देंगे, फिर हम सब आजादी से रहेंगे। सभी औरतें चुड़ैल की ही बात सुनती हैं। अरे लगता है ये हमें गांव से भगाना चाहती हैं। अब मेरे पास एक प्लान है बिरजू और पिंटू भैया, मेरे साथ चलो और बाकी सब लोग गांव के बाहर भागो। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। हरी बिरजू और पिंटू को छोड़कर सब गांव के बाहर भागते हैं और हरी पिंटू बिरजू को लेकर उस चुड़ैल के खंडहर घर की तरफ भागता है। अरे पिंटू भाई, ये उस चुड़ैल का घर है, वो मरने से पहले यहीं रहती थी। इसी घर में कहीं उसकी लाश भी दफन है। हमें इस पूरे घर को जला देना चाहिए, इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बिरजू और पिंटू मिलकर पूरे घर में तेल डाल देते हैं और फिर हरी घर में आग लगा देता है। जैसे ही घर जलकर राख हो जाता है, वो सब गांव के बाहर भागते हैं। लेकिन तभी घर के जलते ही चुड़ैल भी गायब हो जाती है और उसका जादू भी टूट जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ, और हमारे हाथ में बेल्ट। सभी आदमी जो अपनी पत्नियों को मारते थे वो उनसे माफी मांगते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में एक भी आदमी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता।